हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि हमने अभी तक टोटल टेस्ट सीरीज़ 8 तक कंप्लीट कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज़ 9, यानी आज हमारा 9वां टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई, यानी महाराष्ट्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किगाली, यानी किगाली रवांडा की राजधानी है। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2013। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, उसे भी देखते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 मेवेजो केप प्रांत, दक्षिण अफ्रीका, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 2013। कभी कभी दोस्तों हमसे ये भी पूछ देता है कि कितने वर्ष के उम्र तक, मतलब जैसे होता है ना कि उनकी मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई, 95, 97, 100, 80। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि उम्र 95 थी टोटल उनकी। और ह्यूटन जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। आप लोगों को बतानी है कि हैदराबाद किसकी कैपिटल है, कमेंट बॉक्स में बतानी है। प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ। और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, ये अगर प्रश्न में पूछे तो वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नागालैंड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? दोस्तों हमने ये क्वेश्चन साइंस के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड किए बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, उसमें हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखा था लोलक से रिलेटेड। तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमें पढ़ने को मिला था कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लंबाई। अगर आपने वो साइंस वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। यानी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग थे। और भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, रबात किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोरक्को, यानी मोरक्को की राजधानी रबात है।
नेक्स्ट, रोमांसिंग विद द लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देवानंद। देख सकते हैं यहाँ उनकी तस्वीर को भी और बुक को भी देख सकते हैं, रोमांसिंग विद लाइफ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नोट पॉइंट में कुछ बात लिख रखी है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी हाल में राष्ट्रपति कौन है भारत के। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीरथ सिंह। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जैसे मैं जो कहता हूँ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ऐसे क्या होगा, अगर आपको वो याद है तो आप श्योरली बता दीजिएगा। नहीं भी याद होगा तो आप उसे एक बार सर्च ज़रूर करिएगा, जिससे आपका वो रिवीजन या रिवाइज होता रहेगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्था कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। और बेंगलुरु की राजधानी ये बतानी है आप लोगों को कि ये किसकी राजधानी है, बेंगलुरु। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, सल्तनत काल में हक ए शर्व क्या थी? यानी हक ए शर्व का मतलब क्या था सल्तनत काल में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंचाई कर। यानी सल्तनत काल में जो हक ए शर्व कही जाती थी वो सिंचाई कर को कही जाती थी। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1772। यहाँ पे मैंने मुख्य पॉइंट को लिख रखा है, देखिए वो कौन कौन सी है, क्या बात उसमें है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, इस पद का सृजन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ये पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा कि 1772 में किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। वह राजस्व संगठनों का प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई यानी महाराष्ट्र। एक दिन का दोस्तों हमारा ये टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण स्टेडियम जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि हाँ ये स्टेडियम कहाँ पे है। अभी जल्दी मैं जो मैंने कहा था कि बुक्स एंड ऑथर्स का एक टॉपिक लेकर आऊँगा, तो दोस्तों जल्दी मैं बुक्स एंड ऑथर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड मैं उसको कवर करूँगा। जल्दी उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। यहाँ मैंने 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीपों के नाम लिख रखे हैं, देख सकते हैं। नंबर 1 पे एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड सेवन्थ ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसे भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी हमसे 1 से 7 तक के बीच में किसी का भी पूछ दे, ठीक है, तो मैंने सोचा वो सारे ही क्यों ना आप लोगों के लिए कवर करूं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खारवेल। यहाँ देख सकते हैं तस्वीर को और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो चलिए देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इस अभिलेख के अनुसार खारवेल ने शासन के 12वें वर्ष पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और किसी बृहस्पति मित्र नामक शासक को पराजित किया तथा पाटलिपुत्र से जैन तीर्थकर शीतलनाथ की मूर्ति पुनः कलिंग ले आया, जिसे नंद शासक महापद्मनंद कलिंग को जीतकर अपने साथ ले गया था। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 25 वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को क्या है। जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1772 या ऑप्शन डी 1861। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इसका जवाब सही बताएंगे। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। जिन लोगों का जवाब ऑप्शन सी यानी 1772 है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, सल्तनत काल में हक शर्ब क्या थी? ऑप्शन ए सिंचाई कर, बी अन्नागार, सी स्नानागार या डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देंगे। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, ऑप्शन ए सिंचाई कर। अभी तक आप लोगों ने दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अमेरिका, बी अफ्रीका, सी एशिया या डी अंटार्कटिका। फ्रेंड्स इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसको जैसे ये 4 ऑप्शन है ना, इसको एक सीरियल वाइज की तरीके से बताइएगा। जैसे अफ्रीका का दूसरा स्थान है तो 2 लिखिएगा, 2 अफ्रीका। अमेरिका कितने नंबर पे है तो वो लिखिएगा। एशिया पहले पे है तो 1 पे एशिया, वैसे करके इसका जवाब आप लोग बताइएगा इन चारों का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये दोस्तों हमारा पिछले वीडियो का चैलेंजिंग क्वेश्चन है। जिन लोगों ने ऑप्शन डी यानी बांस कहा था, उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अपने चैलेंजिंग क्वेश्चन को। हमारा आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है? विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1965, बी 1971, सी 1961 या ऑप्शन डी 1969। इसका जवाब दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक और बात आप लोगों के लिए कि अभी तक टोटल 20 स्टूडेंट करीब ज्वाइन हो चुके हैं हमारे इस चैनल पे,
और वो डेली फ्री में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज करें और जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। थैंक यू दोस्तों।